अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे बाकी स्टूडेंट्स आते रहेंगे तो मैं उनको क्लास में जो है ऐड कर लूँगा। ओके, सबसे पहले तो आप सबको पता है कि जैसा कि कल वाली क्लास का हमारा टॉपिक था ऑपरेटर्स का। तो आप में से कोई मुझे बताए कि जब तक मैं सारे सेटअप कर रहा हूँ, जब तक मुझे आप में से कोई एक स्टूडेंट बताए कि कल हमने कौन कौन से ऑपरेटर्स पढ़े थे। सिर्फ नाम बताना है, कौन कौन से ऑपरेटर्स कल हमने पढ़े थे। जी, सिर्फ नाम बताना है असाइनमेंट आप में से। जी। असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था। हम्म। लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है। एक और पढ़ा था, वो नाम याद नहीं आ रहा। कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये कंपैरिजन। तीन जो है हमने पढ़े थे। अच्छा, अब से क्या होगा कि अब से जो है आप लोगों का जितना भी क्लासेस के नाम होंगे, मतलब जो क्लासेस का टॉपिक होगा उसके हिसाब से मैं यहाँ पर क्लास बनाऊँ, फोल्डर बनाऊंगा। तो आज जैसे हमारा ऑपरेटर्स का टॉपिक है, ऑपरेटर्स के साथ हम इफ एल्स भी पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो पहले इफ एल्स का फोल्डर आप लोगों को यहाँ पे बना हुआ नजर आ रहा था ना, वो हमारा बेसिकली हमारी जो बीच में क्लास थी लास्ट वीक, जिसमें सिर्फ एक स्टूडेंट आए थे, तो इफ एल्स का टॉपिक था, बट हमने टॉपिक को पढ़ा नहीं था। हमने क्या किया था, हमने रिवीजन किया था। तो इफ एल्स का ऑलरेडी बना हुआ था, मुझे उसको डिलीट नहीं करना चाहिए था, खैर अब डिलीट कर दिया। तो अब से क्या होगा कि फोल्डर का नाम जो है हम टॉपिक के हिसाब से रखेंगे। और आपका जितना भी कोड होगा, मतलब आज जैसे क्लास का कोड जो भी आज का होगा वो सब गिटहब पे पुश होगा और आप लोग इजीली फिर कोड को वहां से देख सकते हैं। ठीक है। गिटहब का पता है सबको? बैच 3 वालों के साथ हमने गिटहब की क्लास ली थी, आई थिंक सो। मुझे बताएं गिटहब का आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है क्या है गिटहब? थोड़ा बहुत नहीं, आई थिंक अगर क्लास ली थी तो पता होना चाहिए। तो आप लोगों में से कोई बताए गिटहब की क्लास ली थी या नहीं ली थी? आप लोगों की बैच 3 वालों की हुई है अभी गिटहब की क्लास? नो, गिटहब की क्लास नहीं हुई। ओके, अभी तक हम लोग गिटहब के टॉपिक तक नहीं पहुंचे, बट बहुत जल्द हम गिटहब को भी एक्सप्लोर करेंगे। बट कोई बात नहीं, अगर नहीं पता गिटहब तो जो मैंने अभी दो तीन पिछले वाली बातें कही हैं, गिटहब की क्लास हुई थी, मैंने अटेंड नहीं की थी। ओके। ओके, अच्छा, चले कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए एक अलग से जो है मैं गिटहब की क्लास अरेंज करवा लूंगा, जिसके अंदर हम गिटहब को पूरा कंप्लीट एक्सप्लोर करेंगे, एक एक चीज को बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए जो मैंने पिछली दो तीन बातें कही हैं उनको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, अगर वो समझ में नहीं आई तो। ठीक है, जो मैंने बातें कही कि हम गिटहब पे कोड पुश करेंगे, उसका लिंक प्रोवाइड करेंगे, तो अगर वो बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करें। अभी मैंने यहाँ पर एक इफ एल्स के नाम से जो है फोल्डर बना लिया। अब आप सब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये इफ एल्स बेसिकली है क्या और इफ एल्स का क्यों बनाया है। तो जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कल, मतलब आज वाली क्लास में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से हम लॉगिन सिस्टम बनाएंगे। तो उसको बनाने का बड़ा टॉपिक नहीं है, मतलब बड़ा है, बट अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ जाए तो हम जो है उसकी मदद से अपना लॉगिन सिस्टम बना सकते हैं। और वो हमारा ऑपरेटर्स के बाद वाला टॉपिक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊँ और हमने जो है लॉजिकल ऑपरेटर तक पढ़ लिया था, लॉजिकल ऑपरेटर हमने देख लिया, तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, इनको भी जो है डिस्कस करने की नीड नहीं है। ये सारे हमने देख लिए कि भाई इस तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद आती है लॉजिकल स्टेटमेंट। थोड़ी सी थ्योरी होगी शुरू की 10 मिनट की क्लास की, उसके बाद हम कोड करेंगे और लॉगिन सिस्टम इंशाल्लाह बनाएंगे। ठीक है, तो वो भी जो है साथ साथ चलेगा। अच्छा, लॉजिकल स्टेटमेंट, लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होती है? बेसिकली उसके अंदर आ जाता है हमारे पास इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अगर मगर की कहानी यहां से शुरू होती है। इफ मतलब अगर, एल्स मतलब मगर। ठीक है। अच्छा, if and if else statements. Imagine deciding what to wear based on the weather. If it's raining, you wear a raincoat. Otherwise, else you wear sunglasses. हमारे पास देखिए हर सिचुएशन के ना दो पहलू होते हैं। जैसे अब हम बाहर जा रहे हैं और हमने जो है हम वेदर के ऊपर डिसाइड करेंगे कि अगर बारिश हो गई तो हम जो है वो, वैसे पाकिस्तान में तो हम जो है अम्ब्रेला यूज करते हैं, हम यहाँ पर जो है रेन कोट यूज नहीं करते इतना। तो अभी फिलहाल चले रेन कोट की एग्जांपल ले लेते हैं कि हम जो है अगर बारिश हो गई तो हम रेन कोट पहन लेंगे, वरना हम हमारे लिए सनग्लासेस ही काफी है, क्योंकि धूप में हम जो है सनग्लासेस वेयर करते हैं। तो हर चीज के दो पहलू हैं। जैसे आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें, अगर हम थोड़ी सी लॉजिकल बात करें, मतलब आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, कि आपके पास जो है या तो आपके
हम ईमेल उसकी एग्जांपल लेते हैं, कल वाली एग्जांपल को ही आगे लेकर चलते हैं, लॉगिन की एग्जांपल, कि अगर आपका पासवर्ड और ईमेल सही होगा तो आप आगे चले जाएंगे, वरना वो आपको जो है एक एरर दे देगा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का। ठीक है, तो ये जो है आपको इस तरह का एरर दे देगा कि भाई वो आपसे कहेगा कि आप क्या करो, आप जो है इसका यूज नहीं कर सकते, मतलब कि आप दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगी। ठीक है, सॉरी बीच में थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजन हुआ होगा। अच्छा, इफ एल्स को मैं बता रहा था, इफ एल्स बेसिकली क्या होगा कि आपके पास दो कंडीशन, दो जो है सिचुएशन होगी, उन दोनों में से कोई एक ट्रू होगी एक फॉल्स होगी। अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इफ चल जाएगा, मतलब अगर कंडीशन ट्रू हो गई, बारिश हो गई, तो हम रेनकोट पहन लेंगे। अगर बारिश नहीं हुई तो एल्स चलेगा, और एल्स के अंदर हम सनग्लासेस वेयर करेंगे। ठीक है, इस चीज को समझें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लाजमी आना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में जो है ये काफी ज्यादा यूज होगा, और आगे जब हम मेन प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें भी इफ एल्स काफी ज्यादा यूज होगा। ठीक है, इफ एल्स बेसिकली क्या कहता है कि अगर कंडीशन ट्रू हो गई, कल हमने कंडीशंस को डिस्कस किया था कि कंडीशंस क्या होती हैं, जब मिसाल के तौर पर दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करवा रहे हैं तो वो हमारी एक कंडीशन है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा इफ चलता है, ये चीज हमेशा याद रखें, जब जब भी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ चलता है, जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा एल्स चलता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम कोड की मदद से भी समझते हैं। अब यहां पर देखें, लाइन नंबर 1 के अंदर एक जो है हमारा क्या बना हुआ है, एक हमारा वेरिएबल बना हुआ है इस रेनिंग के नाम से, और उसकी जो उसको वैल्यू दी हुई है वो बूलियन नहीं दी हुई, ट्रू दी हुई है, मतलब कि अभी हमने यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लगाई, कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल एक वेरिएबल बना के उसको ट्रू दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पर एक इफ की कंडीशन लगा रहे हैं, और उसके अंदर हम एक जो है वैल्यू पास कर रहे हैं जो क्या है, इस रेनिंग जो हमारा वेरिएबल है। ठीक है, और उसके अंदर हम जो है कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग, और हम कह रहे हैं वेयर अ रेनकोट एज कंसोल डॉट लॉग वेयर सनग्लासेस। ये कोड आपको 10% भी समझ में आ रहा है तो इनफ है। मुझे पता है कोड देखते ही समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। अभी हम आ जाते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर। अभी जो हमने फोल्डर बनाया था उसको मैं सीएमडी की मदद से मैं क्या करूंगा, कोड स्पेस डॉट, और मैं उसको अपने वीएस कोड में ओपन कर लूंगा। वीएस कोड में ओपन करने के बाद हम जो है एक जल्दी से फाइल बनाएंगे, किसकी, मेन डॉट टीएस के नाम से। ठीक है, हमारा जो है ये फोल्डर वीएस कोड में ओपन हो गया। अच्छा, इफ एल्स की थ्योरी समझ में आ जानी चाहिए कि बस आप इतना याद रख लें कि जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ चलेगा, जब फॉल्स होगी तो एल्स चलेगा, बस उनको इफ एल्स समझने के लिए। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है मेन डॉट टीएस के नाम से फाइल क्रिएट हो रही है, जो कि बन चुकी है। ठीक है, अच्छा मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं यहाँ पर आऊंगा, और अभी के लिए मैं दो वेरिएबल बनाऊंगा, ऑपरेटर्स कह रहा हूँ सॉरी, दो वेरिएबल बनाऊंगा, एक यूजर नेम के नाम से। ठीक है, केसेस हमने पढ़े थे, केसेस क्या होते हैं, केसेस सबको पता, यहाँ से मैं इसको बंद कर लेता हूँ। और लेट यूजर नेम इज इक्वल टू, टाइप भी देते हैं इसको, टाइप होगी इसकी स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि हमने जो है हर उसको डेटा टाइप भी प्रोवाइड करते हैं। 1 2 3 मेरा यूजर नेम हो गया। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लेट पासवर्ड। ठीक है, लेट पासवर्ड के नाम से पासवर्ड को मैं टाइप दे देता हूँ नंबर। ठीक है, इज इक्वल टू, मैंने पासवर्ड 5690। ठीक है, मेरा ये जो है पासवर्ड मैंने सेट कर लिया। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है, दो वेरिएबल सिंपल हमने बनाए हैं जिसको हमने डेटा टाइप्स भी प्रोवाइड की हैं। अब मुझे पता है, अगर मैं आप लोगों को टास्क दूं कि आपने दो वेरिएबल्स बनाने यूजर नेम और पासवर्ड के नाम से, तो क्या आप लोग बना लेंगे? बिना देखे, कोड को बिना देखे मैं आपको टास्क दूं छोटा सा, और मैं आपसे कहूं आप लोगों ने दो वेरिएबल्स बनाने हैं, एक जो है आपने इज स्टूडेंट के नाम से बनाना है, और एक आपने बनाना है इज मैरिड के नाम से। ठीक है, ये दो आपने जो है वेरिएबल बनाने, तो क्या आप बना लेंगे? और उनकी टाइप होनी चाहिए स्ट्रिंग, और जो है दोनों की टाइप, एक की टाइप बुलियन होनी चाहिए, एक की स्ट्रिंग होनी चाहिए। अगर मैं ये टास्क दूं आपको हैंड रिटन जिसमें लिखा हुआ हो, क्या आप बना लेंगे? अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन को और जो है आसान भी करते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी करते हैं। आसान मैं ऐसे करूंगा कि वो जो है मेरी जो डिमांड है वो भी पूरी हो जाएगी और आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं आप लोगों ने एक वेरिएबल बनाना है, और उसको स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन की मदद से उसके अंदर एक मैसेज प्रिंट करना है, कि सबसे पहले आपका वेरिएबल का नाम आ जाए, कंसोल डॉट लॉग के अंदर सबसे पहले आपका वेरिएबल का नाम आ जाए, उसके बाद आगे एक मैसेज छोटा सा प्रिंट हो
हे आगे जो है फिर वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू पास हो वो, और आगे वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे, ये एक मैसेज प्रिंट हो। ठीक है, क्या आप लोग ये बना लेंगे? अभी मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया है, मैं आपको रिटर्न फॉर्मेट में भी ये प्रोवाइड करूंगा। ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये जो समझा रहा हूँ, ये आपको आज क्लास के बाद असाइनमेंट मिलने वाला है। ठीक है, एक असाइनमेंट आप लोगों को मिलेगा जो कि आप लोगों को करना होगा, बहुत आसान होगा। ठीक है, क्या असाइनमेंट होगा? आपको सिर्फ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कवर होना चाहिए। अच्छा, अगर किसी को नहीं कवर, किसी ने किसी की क्लासेस मिस हुई है, जैसे मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को जानता हूँ, उसकी क्लासेस जो है वो मिस हुई है बीच में से, तो उसने करना क्या है? सिंपल, हमारी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन वाली वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं साथ में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, और नीचे आप लोगों को एक असाइनमेंट भी प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर ये सारी डिटेल्स रिटर्न फॉर्मेट में होंगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा कि आपको एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर आपका यूजर नेम आएगा। ठीक है, अब वो यूजर नेम कुछ भी हो सकता है। अब कंसोल डॉट लॉग के अंदर आपने उसी यूजर नेम को कॉल करना है और उसके आगे एक मैसेज प्रिंट करना है। ठीक है, मैसेज के अंदर भी स्क्रीन स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो, कि जैसे हे के आगे वेरिएबल की वैल्यू है, जो भी यूजर वेरिएबल के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करे वो हे के आगे लिखा हुआ है। हे कौन सा? HEY, हे वुड यू लाइक टू, हे जैसे मिसाल के तौर पे मैं जो है एक वेरिएबल बनाया यूजर नेम के नाम से, ये मैं टास्क आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं टास्क आप लोगों को समझा रहा हूँ। हमने एक वेरिएबल बनाया यूजर नेम के नाम से, यूजर नेम मैंने रख दिया नबील। ठीक है, नबील मैंने रख दिया सिंपल यूजर नेम। अब मैंने आगे कंसोल डॉट लॉग लगाया, उसके अंदर मैंने वेरिएबल को कॉल कराया। ये मैं तरीका भी साथ साथ बता रहा हूँ, अब जो देखिए अकलमंद के लिए इशारा काफी होता है, तो मैं तरीका सारा बता रहा हूँ। आपने वेरिएबल बना लिया, यूजर नेम के नाम से वैल्यू दे दी उसको नबील। अब आप अपने नाम की दे सकते हैं, इसके ऊपर आपकी चॉइस है, आप जो नाम, आप जो वैल्यू देना चाह रहे हैं आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, मैंने अपने केस में नबील दे दिया। फिर मैंने एक कंसोल डॉट लॉग लगाया नेक्स्ट लाइन के अंदर, और मैंने आप लोगों से कहा कि भाई कंसोल डॉट लॉग के अंदर आप लोगों ने क्या करना होगा? वेरिएबल को कॉल करना होगा, फिर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का मेथड यूज करते हुए आपने उसके आगे एक मैसेज प्रिंट करना होगा। अब वो कैसे करते हैं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को जाहिर है पढ़ना पड़ेगा। अब जिसको ये समझ में आया हुआ है, जो जिसने क्लासेस ली थी, वो तो ये इजीली कर लेगा। बट जिसको नहीं आता, मतलब जिसने क्लासेस नहीं ली हुई, उसके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन वाली। ज्यादा ज्यादा 10 से 15 मिनट का वो टॉपिक है, तो वो जो है आप लोग देखेंगे समझेंगे, उसके बाद कल वाली क्लास से पहले पहले आप लोग वो असाइनमेंट सबमिट करेंगे। अब देखें, ये जो क्वार्टर है ना, आप लोगों का जो सेकंड क्वार्टर है, आप लोग सेकंड क्वार्टर के स्टूडेंट है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। बहुत जल्द हमारा न्यू बैच भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग उनके सीनियर होंगे, और आप जो है हो सकता है उनको गाइड भी कर रहे हो, थोड़ा सा उनकी हेल्प भी कर रहे हो, जिससे क्या होगा, आपकी ही एजुकेशन और मतलब आपकी स्किल्स और इम्प्रूव होंगी। बट वो आगे की बात है। अभी जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ वो ये कि देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि ये क्वार्टर थोड़ा सा हल्का है, मतलब जैसे हमारा एचटीएमएल से गुजर गया था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए एचटीएमएल से का जो क्वार्टर वन था आप लोगों का, क्वार्टर वन के अंदर आप लोग बिल्कुल बिगिनर थे। आप लोग सब चीज सीख रहे थे, आप लोग वीएस कोड को इतना जो है फ्रेंडली नहीं जानते थे, आप लोग वीएस कोड के ऊपर इतना फेमिलियर नहीं थे, उसके ऊपर काम करना इतना नहीं आता था। बट अब क्या हो चुका है, अब आप लोग 3 से 4 महीने से वीएस कोड के ऊपर काम कर रहे हैं, वीएस कोड से फेमिलियर हो गए हैं, बाकी सारी चीजों से फेमिलियर हो गए हैं, तो अब चीजें आप लोगों को पता चल गई हैं। तो अब क्या होगा कि अब आप लोगों की जो असाइनमेंट्स, टास्क, क्लास परफॉर्मेंस, ये सब नोट होगी। एचटीएमएल सीएसएस वाले क्वार्टर के अंदर, क्वार्टर वन के अंदर आप लोगों को तो सिर्फ एमसीक्यूज के परसेंटेज के ऊपर आप लोग नेक्स्ट क्वार्टर में आ गए ना, लेकिन ये जो क्वार्टर होगा, इस क्वार्टर के अंदर आप लोगों के असाइनमेंट्स के मार्क्स ऐड होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों के एमसीक्यूज के मार्क्स अलग होंगे, कि प्रोजेक्ट्स के मार्क्स अलग होंगे। ऐसा मैंने आप लोगों से कहा था, वो इसलिए कहा था क्योंकि मेन जो मार्क्स थे वो सिर्फ एमसीक्यूज के मार्क्स थे। बट सेकंड क्वार्टर के अंदर आप बेशक जो है अपने किसी सीनियर से भी पूछ लीजिएगा कि सेकंड क्वार्टर के अंदर क्या होता है, कि आप लोगों के प्रोजेक्ट्स और डेली क्लास के टास्क, असाइनमेंट्स जो आप लोगों को दिए जाते हैं, उसके भी मार्क्स ऐड होते हैं। उस बिहाफ पे फिर आप लोग जो है नेक्स्ट क्वार्टर में क्वालिफाई करते हैं। अब आप यकीन करें, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो है 3 स्टूडेंट्स फेल हो गए थे, और कोई 2 नंबर से फेल हो रहा था, कोई 3 नंबर से फेल हो रहा था, कोई 5 नंबर से फेल हो रहा था। अगर वो लोग असाइनमेंट्स और जो क्विजेस उनको दिए जा रहे थे अगर वो कर लेते, तो उनके वो नंबर उसमें ऐड हो जाते और वो पास होकर नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्वालिफाई कर जाते। बट ऐसा नहीं हुआ। तो और वो क्यों नहीं हुआ? उनकी अपनी लैकिंग की वजह से। बस वो जो है बहाने ढूंढते थे कि सर मेरी जो है
बहन की शादी है, या मुझे जो है यहाँ जाना है, मुझे कजन ने बुलाया हुआ है, मेरे दोस्तों ने मुझे है दावत की है, मुझे वहां जाना है, मुझे जो है आज हिम्मत नहीं हो रही, मैं इसको कल देख लूंगा, इस तरह के उनके एक्सक्यूज थे। ठीक है। तो इस वजह से वो अपनी ही लापरवाही की वजह से नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। तो आप लोगों से मैं कहूंगा कि जो असाइनमेंट्स और क्विजेस आप लोगों को दिए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सीरियस लेना है आप लोगों ने और लाजमी करना है। तो आज जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया जाएगा बहुत आसान होगा। देखिए, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, करना क्या, पढ़ना भी नहीं आ रहा, लफ्ज भी समझ में नहीं आ रहे, मतलब भी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप पूछें तो सही। आप लोग पूछेंगे, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कैसे करना है, कैसे होगा, कैसे चलेगा, क्या कमांड्स होंगी, क्या लिखना है, सब कुछ गाइड किया जाएगा। बट करना आप लोगों ने ना, इन दी एंड करना आप लोगों ने। मैं जितना भी यहाँ पे बैठ के आप लोगों को समझा लूँ, मैं आप लोगों को जो है आसान से आसान तरीके से आप लोगों को पढ़ा लूँ, बट होगा क्या, करना आप लोगों ने इन दी एंड। ठीक है। तो इस वजह से चीजों को थोड़ा सा आप सीरियस लेना स्टार्ट हो जाए। और जो आज की क्लास का असाइनमेंट मिलेगा उसको कल वाली क्लास से पहले पहले सबमिट करवाना है। ठीक है। सबमिट करवाने का क्या तरीका मैं बता चुका हूँ, छोटी सी शॉर्ट वीडियो और एक पिक्चर आप अपने आउटपुट और कोड की लेकर ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है। देखिए, अगर एक बंदा जैसे मिसाल के तौर पे कायनात जो है, कायनात जो हमारे स्टूडेंट है, उन्होंने सारी क्लासेस अटेंड की हैं, अगर वो करके पहले भेज देती हैं और बाकी स्टूडेंट्स उनसे कॉपी करके करते हैं तो कोई बात नहीं। देखिए, जब आप कॉपी करके कर रहे होते हैं ना तो 50% कंटेंट आपके माइंड में उतर रहा होता है। कॉपी करना भी इतना आसान नहीं है। ठीक है। कॉपी करने पर भी आपको एरर्स फेस करने को मिलेंगे। तो कॉपी करना भी जो है अक्लमंद के लिए सही है, प्रोग्रामिंग के अंदर कॉपी करना भी आसान बात नहीं है। तो अगर आप कॉपी करके भी लिख रहे हैं मुझे कोई इशू नहीं है, आप एआई से लिखवा रहे हैं कोई इशू नहीं है, बट करना लाजमी है। कोड समझ में आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है। और अगर मुझे लगा, देखें, टीचर को पता चल जाता है कि स्टूडेंट ने जो है कहाँ से लिखवाया है कोड, कैसे लिखा है, क्योंकि मुझे सबका इस टाइम पर लेवल पता है कि सबसे जो है अच्छे टॉपिक्स किसको क्लियर है अभी तक, किसको कहाँ तक चीजें समझ में आई हुई है, किसका कहाँ तक लेवल यहाँ पर अभी स्टैंड करता है, मुझे सबका पता है। तो उस हिसाब से फिर जो है मुझे पता चल जाएगा। तो इस वजह से आप लोग कोशिश करें कि खुद कोड करें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप हेल्प ले सकते हैं अपने सीनियर्स की, आप जो है कायनात से हेल्प ले सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगी। आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप सर अब्दुल्ला से पूछ सकते हैं, सब आपको गाइड करेंगे। सब आपकी गाइडेंस के लिए ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा, खैर। तो आप लोगों को मैंने असाइनमेंट समझा दिया। ये असाइनमेंट आप लोगों का आज शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में, और उसके मार्क्स को सीरियस लेना है, उसके मार्क्स ऐड होंगे फाइनल में। ठीक है। अब कैसे सारे असाइनमेंट्स का जो है फाइनलाइज एक नंबर होता है, उनकी परसेंटेज बनती है, वो परसेंटेज फिर आपके फाइनल मार्क्स के अंदर ऐड होती है, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे होगी। खैर, अब थोड़ा सा हम समझते हैं इफ एल्स के टॉपिक को। अभी जो मैंने ये दो वेरिएबल बनाया ना, इनको सिंपली अभी आप इग्नोर करें। अभी सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इफ एल्स। मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ इफ एल्स। ठीक है। मैंने इसको कमेंट में लिखा है, आप लोगों को पता है कि कमेंट में जो है हमारा जो कोड है वो रीड नहीं होता, तो इस वजह से मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको कमेंट में लिख दिया है। अच्छा, हमारा जो टॉपिक है वो है इफ एल्स। सबसे पहले तो इसकी जो है सिंटैक्स देख लें कि इफ एल्स जब भी आप लोगों ने बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे इफ। इफ जैसे ही लिखेंगे टाइप से आपको पता चल जाएगा कि आप लोग इफ एल्स का यूज करने जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या आते हैं, राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट से बाहर आके देखें, जब आप राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे ना तो आप राउंड ब्रैकेट्स के अंदर होंगे। ये देखें, बाय डिफॉल्ट में राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हूं। तो आपने क्या करना है, अपने राइट एरो का यूज करते हुए राउंड ब्रैकेट से बाहर आना है और यहाँ पर फिर करली ब्रेसेस लगाने हैं। ये जो सिंटैक्स है ये आपका इफ लिखने का सिंटैक्स है। ठीक है। ये आप लोगों का इफ लिखने का सिंटैक्स है। अच्छा, उसके बाद मैं आता हूं नीचे, और नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर एल्स लिखता हूँ। एल्स लिखने के बाद मैं यहाँ पर अपने करली ब्रेसेस लिख देता हूँ। अब यहाँ पर चीजों को समझिएगा, ये हमारा एक बेसिक सिंटेक्स है अपने इफ एल्स को लिखने का। यहाँ पर क्या होता है, पहला हमने कीवर्ड लिख दिया, रिजर्व कीवर्ड इफ, जिससे टाइप को पता चल गया कि भाई यहाँ पर इफ एल्स हम लोग लिखने जा रहे हैं। उसके बाद हमने लगा राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमेशा हमने देखा था पीछे भी कि हमारी क्या होती थी, कंडीशन आती थी। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो आप यहाँ पर देखें कि राउंड ब्रैकेट जहां जहां पर लगे हुए हैं, ये देखें, उसके अंदर हमने कंडीशन दी हुई है। ठीक है। हमने क्या किया हुआ है, हमने एक कंडीशन दी हुई है कि भाई यहाँ पर जो है ऐसा होगा। एक हमने कंडीशन यहाँ पर इसको दी हुई है। तो मतलब कि इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हमेशा क्या होगा, हमारी एक कंडीशन आएगी। क्या आएगा, कंडीशन आएगा। आप लोगों ने मेरे साथ रिपीट करना है, बेशक माइक ओपन करके नहीं करें, आप अपने घर पे बैठे हुए माइक म्यूट करके भी बेशक रिपीट कर रहे हैं, लेकिन रिपीट लाजमी करना है ताकि आपके माइंड में चीजें उतर जाएं। ठीक है। माइंड में सब चीजें क्लियर होते चलें। हमेशा राउंड ब्रैकेट्स के अंदर
इफ एल्स के अंदर राउंड ब्रैकेट जो लगाते हैं हम, इफ एल्स के कॉन्सेप्ट के अंदर जो भी हमारे राउंड ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर कंडीशन आती है। ठीक है, क्योंकि आगे जाकर अभी हम और टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी राउंड ब्रैकेट्स आएंगे, बट उसके अंदर पैरामीटर्स वगैरह और अदर चीजें जाएंगी। तो इफ एल्स के कॉन्सेप्ट के अंदर जब भी राउंड ब्रैकेट आ जाए तो आप लोग समझ जाएगा कि इसके अंदर हमारी कंडीशन जाएगी। ठीक है, एक कंडीशन हम इसको देंगे। अब वो कंडीशन किसी भी सूरत में हो सकती है, वो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर कंडीशन जैसे हमने देखा था वो हो सकती है, हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो सकते हैं उसके अंदर, हम सिंपल अपने जो है वेरिएबल को भी इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी हमारी कंडीशन होगी। तो हमने जो है उसको क्या करना है, इसके अंदर एक कंडीशन पास होगी हमेशा राउंड ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, अब हमारी कंडीशन प्रोवाइड हो गई। हमने देखा कि जब भी इफ चलता है तो इफ कब चलता है, जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा जो है क्या होगा कि इसके अंदर जो भी हमारा कोड लिखा हुआ होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पर जो है console.log लिखूं और इसके अंदर मैं लिख दूं आई एम ट्रू, ठीक है, तो ये किसका कोड होगा, ये हमारा होगा इफ का कोड। अच्छा, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल भी बना लेता हूं, लेट, अभी फिलहाल के लिए मैं बना लेता हूं लॉगिन, इस लॉगिन के नाम से बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा जो है हमारा इज लॉगिन इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, मतलब हमारी जो कंडीशन होगी वो ट्रू होगी, हमें पता है। और मैं यहाँ पर आकर सिंपल इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इज लॉगिन। थोड़े से कोड को मैं थोड़ा सा साफ भी कर लेता हूँ ताकि जो है चीजें हमारी सही से साफ साफ हमें दिखें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने इफ लगाया, इफ के अंदर हमने देखा राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन आती है, मैंने इसको कंडीशन दे दी और कंडीशन हमारी ट्रू है, हमें पता है। तो जब भी कंडीशन ट्रू होती है तो क्या चलता है, इफ चलता है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे ये करली ब्रेसेस आते हैं ना, करली ब्रेसेस हमेशा जहां पर ओपन और क्लोज हो रहे हैं उसके अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो सारा का सारा कोड होगा इफ का। ठीक है, करली ब्रेसेस जहां से ओपन हो रहे हैं और जहां पर क्लोज हो रहे हैं वहां पर हमारा जितना भी कोड आएगा वो सारा कोड किसका होगा, वो इफ का कोड होगा। अब लाइन नंबर 8 से लेकर लाइन नंबर 11 तक जितना भी कोड इस करली ब्रेसेस के अंदर आएगा वो सारा का सारा कोड होगा हमारा इफ का। ठीक है, ये जो हमने इफ बनाया हुआ इसका। अच्छा, उसके बाद एल्स। अब एक चीज आप लोगों के माइंड में आ रही हो कि एल्स के साथ हम कंडीशन क्यों नहीं दे रहे, एल्स के साथ भी तो हमें कंडीशन देनी चाहिए। एल्स के साथ हम कंडीशन इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि देखें, अगर हमारी कंडीशन हम देते क्यों हैं, हम जो है इफ एल्स लगाते क्यों है कि अगर ये चीज सही हो गई तो मैं ये करूंगा, वरना ये तो मेरे पास होगा ही होगा। जैसे अभी हमने एक रेनिंग एग्जांपल देखी कि अगर तो बारिश हो गई तो मैं रेनकोट पहन लूंगा, वरना सनग्लासेस तो मुझे पहननी है। ठीक है, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो मौसम क्या होगा, मौसम हमारा सनी होगा। इस वजह से एल्स के साथ कभी भी कंडीशन नहीं आती क्योंकि वो काम ऑलरेडी डन हो रहा होता है, एक काम होना ही होता है लाजमी। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास एल्स के साथ कभी भी कंडीशन नहीं जाती, इफ के साथ हमारे पास कंडीशन जाती है, एल्स के साथ हम कभी भी कंडीशन नहीं जाती। मैं यहाँ पर आता हूं और अब मैं इसके अंदर जो कोड लिखूंगा वो सारा का सारा कोड होगा एल्स का। मतलब जब भी हमारी ये वाली कंडीशन, ये जो हमने इस लॉगिन की कंडीशन दी है, ये जब भी फॉल्स होगी तो क्या होगा कि हमारा एल्स का कोड चलेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई एम फॉल्स। ठीक है, मैंने सिंपल अपना जो है ये इस तरह का एक कोड लिख दिया। अब मुझे बताएं, इस कोड के अंदर लाइन नंबर 6 से लेके लाइन नंबर 16 तक किसी को कुछ सवाल है, कुछ चीज नहीं समझ में आई, सिंपल बोल रहे हैं सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, मैं आप लोगों को दोबारा गाइड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। जी, आप लोगों का आउटपुट मिलेगा फिर ही मैं आगे जाऊंगा, यस नो से यस नो की कॉल दें मुझे। नो, ओके कोई बात नहीं, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं। अच्छा, नो यस क्लियर, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, आपने नो लिखा है इसलिए कि कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके। बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं। यस, ठीक है, ओके। देखिए, बिल्कुल हॉनेस्ट होकर जो है अपना फीडबैक दिया करें, कोई बात नहीं अगर समझ नहीं आता, कभी कभी होता है। अच्छा, इसको चलाने के लिए मेरे पास क्या कंडीशन क्या कमांड होती है, टी एस सी मेन डॉट टी एस, क्योंकि मेरी फाइल का नाम क्या है मेन डॉट टी एस। एंड एंड का मैं यहाँ पर साइन लगाऊंगा, आप लोगों को पता है एंड एंड का साइन क्या करता है, एंड एंड का साइन हमेशा बीच में गैप लेकर आता है और दोनों कमांड्स को एक साथ चलाने का हमें मौका देता है।
तो मैंने यहाँ पर TSC मेन डॉट टीएस किया। इसका मतलब कि पहले हमारी टाइप स्क्रिप्ट जो है वो क्या होगी, उसके अंदर कंपाइल होगी, उसके बाद हमारा जो है नोड मेन डॉट जैसे कमांड चलेगी, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा आई एम ट्रू। अच्छा, अब ये आई एम ट्रू कैसे आया, कोई एक स्टूडेंट 2 लाइन्स के सेंटेंस के अंदर मुझे बता दे। सारा असद आप जो है मुझे बताएं कि ये जो हमारा आई एम ट्रू आया है, ये किस वजह से आया है, मतलब कैसे आया। आई एम फॉल्स क्यों नहीं आया यहाँ पर। ओहो, इतनी जल्दी हमारी क्लास में 10 मिनट कैसे रह गए। जी, कुछ भी बता दें, गलत जो गलत आपके माइंड में, जो भी आपके जो है माइंड में आ रहा है, आप बता देंगे। हमारा जो इस लॉगिन हमने लिखा हुआ है, वो कैसे हमारे पास जो है आई एम ट्रू आया। ओके, अच्छा कोई और स्टूडेंट, वॉलेंटियर। जी, कोई भी बता सकता है आप में से कि हमारे पास ये जो है आई एम ट्रू क्यों आया। ओके, कोई बात नहीं, अगर जो है कोई नहीं बता पा रहा। अच्छा, किसी ने माइक ओपन किया है। जी। इफ के अंदर जैसे ही हमारा कोड कंपाइल होना स्टार्ट हुआ, तो इफ के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल है इस लॉगिन का, तो वो उसमें गया और उसने देखा कि वहां पर उसको एक ट्रू की वैल्यू मिल रही है। तो इसलिए हमारा जो कंसोल डॉट लॉग आई एम ट्रू है वो रन हो गया, और एल्स पर वो आया ही नहीं, बिल्कुल जबरदस्त। ठीक क्योंकि है। वो वाली स्टेटमेंट हमारी शुरू हो गई, जी। मीट हो गई। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है आई एम फॉल्स क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। हमने देखा कि जब भी हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास क्या चलेगा, इफ चलेगा। बट अगर मैं भी यहाँ पर कंडीशन को फॉल्स कर दूं, ये देखिए मैं यहाँ पर अगर कंडीशन को अभी फॉल्स कर देता हूँ, तो अब सिर्फ हमारे पास आई एम फॉल्स चलेगा। क्यों, क्योंकि हमने समझा कि जब भी हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा एल्स चलता है। अच्छा, अभी फिलहाल ऊपर वाले कोड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी हम लॉगिन सिस्टम जो है वो बनाए। अभी सिर्फ इफ एल्स के कॉन्सेप्ट को जो है आप लोग समझें। अभी यहाँ पर हो क्या रहा है, हमने जो है एक चीज समझी थी कि इफ जब भी चलेगा तो उसके अंदर क्या वैल्यू चलेगी, जब भी हमारा कंडीशन ट्रू होगी तो इफ चलेगा, जब भी हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स चलेगा। ये हमने देखा। अभी हमारी कंडीशन क्या है, अभी हमारी कंडीशन फॉल्स है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और इजी बनाते हैं। मैं यहाँ से इस वेरिएबल को हटाता हूँ और एक कंडीशन लगाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कह देता हूँ मिसाल के तौर पे 5 > 0। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है अपनी कंडीशन लगा दी। अब इस कंडीशन को देखकर मुझे बताएं कि हमारा इफ चलेगा या एल्स चलेगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास जो है जब भी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ चलता है, जब भी कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स चलता है। अब आप में से मुझे बताएं कि इफ चलेगा या एल्स चलेगा इस कंडीशन को देखकर। मैंने यहाँ पर एक सिंपल कंडीशन लिखी है, ठीक है, मैंने चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं किया। सिंपल इस कोड को देखें सिर्फ, और मुझे बताएं कि आप लोगों को जो है वो क्या लगता है कि हमारा इफ चलेगा या ऐसे तुक्का मार दें, कोई मसला नहीं है, आप गलत आंसर भी करते हैं, आप तुक्का मारें। आप जो है जरूरी नहीं माइक ओपन करके आप आंसर करें, आप जो है टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं हमारा इफ चलेगा या एल्स हमारा जो है वो रन होगा। जी, देखिए अगर क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, बट हो सकता है आपको चीजें वो समझ में नहीं आ रही हो, क्लियर नहीं हो, तो फिर जो है काफी प्रॉब्लम होगा। ठीक है। अच्छा, चला कर देख लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या चलेगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, CLS करूंगा सबसे पहले, और उसके बाद मैं इस कमांड को दोबारा चलाऊंगा। ठीक है। अच्छा, आई थिंक मुझे जो है आप लोगों का रिवीजन सेशन जो है वो बहुत जल्द ही अरेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को काफी अभी आई थिंक चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो है एक कंडीशन लगाई जो कि हमारी कंडीशन ट्रू हो रही थी। जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू हो रही थी तो हमारा क्या चल गया, इफ चल गया, और वो एस पर गया ही नहीं। ठीक है, ये पूरा का पूरा लाइन नंबर 9 से लेके 17 तक एक ही कोड है। तो अगर मेरी कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है, देखिए इसका बैकग्राउंड समझे कि हो क्या रहा है। सबसे पहले हमारा जैसे हमने कमांड चलाई, ये वाली कमांड, इसने कंपाइलेशन स्टार्ट की और कोड को कंपाइल करना स्टार्ट किया। ये आया लाइन नंबर 9 के ऊपर। लाइन नंबर 9 पे आकर इसने देखा कि अच्छा यार इफ एल्स लगे हुए, मतलब दोनों में से कोई एक चीज चलेगी। ठीक है, अब आप खुद खुद बताएं, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखें, या तो आप रेनकोट पहनेंगे या तो सन ग्लासेस पहनेंगे, दोनों में से कोई एक काम करेंगे ना, एट अ टाइम, कंडीशन पे डिपेंड करके। कंडीशन के
कंडीशन को फॉलो करते हुए कि जो कंडीशन आपको जो है जिस तरह की मिलेगी उसके हिसाब से आप अपनी दोनों में से कोई एक काम करेंगे। तो इसी तरह यहां पर भी दोनों में से कोई एक काम होगा, या तो इफ चलेगा या तो एल्स चलेगा। और वो कैसे होगा, वो कंडीशन के ऊपर होगा। तो जैसे ही कंपाइलेशन स्टार्ट हुई, उसने देखा कंडीशन के ऊपर आया, वो उसने देखा कि यार ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है, क्योंकि 5 जो है वो 0 से बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो उसने जो है ये कोड पढ़ा और उसने कहा यार बस मेरा जो है कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब मेरा जो है इफ चल गया, बस अब मुझे जो है दूसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा पहले में ही काम हो गया। अगर तो बारिश हो जाती, अगर तो मौसम खराब हो जाता तो मैं दूसरे पर जाता, मतलब तो मैं रेनकोट पहनता, वैसे तो मैंने जो है सनग्लासेस ही पहनने थे। ठीक है। तो इस वजह से ये क्या करता है कि ये फिर जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ इफ के ब्लॉक को ही चलाता है। ये पूरा कहलाता है एक ब्लॉक, ठीक है। ये पूरा एक ब्लॉक कहलाता है। तो वो क्या करता है, जैसी कंडीशन को ट्रू मिलती है वो सिर्फ इफ का ब्लॉक चलाता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कंडीशन ट्रू कर दूं, मैं यहाँ पर 10 कर दूं, मैं कहता हूं कि भाई मैंने कंडीशन फॉल्स कर दी, मैंने कह दिया कि भाई मेरा जो 5 है वो ग्रेटर देन 10 है, मतलब कंडीशन ट्रू हो रही है, ऐसा नहीं है रियल में। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर अब क्या होगा कि भाई आपके पास अब वो आएगा कंपाइलेशन के दौरान, वो चेक करेगा भाई कि यार कंडीशन तो मेरे पास जो है फॉल्स हो रही है, तो वो इफ के ब्लॉक को जो है रीड ही नहीं करेगा, वो डायरेक्ट आ जाएगा एल्स के ऊपर, क्योंकि इफ कब चलता है, जब कंडीशन ट्रू होती है। तो इफ के ब्लॉक को रीड ही नहीं करेगा, वो आ जाएगा एल्स के ऊपर, एल्स के ब्लॉक को रीड करेगा। और एल्स के ब्लॉक में हमने उसको क्या दिया हुआ है, सिंपल एक कंसोल डॉट लॉग दिया हुआ है, और उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर मैंने उसको वैल्यू दी हुई है आई एम फॉल्स। तो जैसे ही अब मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई, और अब मैं आकर अगर इस कमांड को चलाता हूं, और अब मैं अगर इस कमांड को चलाता हूं, तो आप यहां पर देखें कि अब क्या होगा कि हमारे पास आई एम फॉल्स आ गया। ठीक है। क्यों आया, क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये चीज समझ में आई कि जब भी कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो इफ का ब्लॉक चलेगा, जब भी हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स का ब्लॉक चलेगा। चलेगा दोनों में से कोई एक, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, दोनों में से कोई एक ही यहां पर चलेगा। ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से वो चीजों को एज्यूम करेगा और उसके हिसाब से फिर चीजों को वो रन करेगा। तो अब मुझे बताएं, किसी को इफ एल्स के अंदर कोई कंफ्यूजन? जी सादिया नवाज, कोई कंफ्यूजन आपको इसके अंदर, इफ एल्स के कॉन्सेप्ट के अंदर? अच्छा। नो कंफ्यूजन। ओके, जबरदस्त। अच्छा, अब कल वाली क्लास में हम क्या करेंगे, कल वाली क्लास में हम लोग लॉग इन सिस्टम बनाएंगे इफ एल्स का मदद करते हुए, इफ एल्स की मदद से। कल वाली क्लास में मैंने कहा था कि आज वाली क्लास में लॉग इन सिस्टम बनाएंगे ऑपरेटर्स का यूज करके, बट सिंपल ऑपरेटर्स का यूज करके जो है वो बन नहीं सकता था, उसके लिए हमें इफ एल्स भी चाहिए था। बन तो सकता था, हम जो है बना देते, बन जाता, मैं उसको जो है मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज करके, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर के साथ यूज करके मैं बना देता, बट फिर कंफ्यूजन प्रॉब्लम ये होती कि आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट सही से समझ में नहीं आता। तो इस वजह से मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर पहले इफ एल्स के टॉपिक को कवर किया है, उसके बाद अब कल वाली क्लास में हम लोग लॉग इन सिस्टम बनाएंगे। ठीक है। अच्छा देखें, मैंने जैसे आप लोगों को कल वाली क्लास में बता दिया था कि अगर तो आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखते, वीडियोस को नहीं देखते, टाइम मैनेज नहीं करते, तो क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी, न्यू न्यू टॉपिक्स कवर करते जाएंगे हम, और आप वहीं फंसे रह जाएंगे। आप जो है नॉर्मल वेरिएबल के अंदर ही फंसे रह जाएंगे अगर आप चीज़ों को कवर नहीं करेंगे। तो इस वजह से वीडियोस लाजमी देखें, लेक्चर्स देखें। मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह आप लोगों के लिए रिवीजन क्लास जो है अरेंज करवाता हूँ। हो सकता है कि हम कल ही अपनी रिवीजन क्लास कंडक्ट करें। टाइमिंग्स मैं आप लोगों को जो है ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टुडेस टास्क मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों का असाइनमेंट है वो आप लोगों को जो है समझा दिया मैंने। उसका जो टास्क है वो आप लोगों को ग्रुप में मैं अभी शेयर कर देता हूँ, जो आप लोगों ने वो बनाना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, संडे वाले दिन हमेशा आप लोगों को एक असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है। आप लोगों को संडे वाले दिन असाइनमेंट मिलेगा। और डेली का टास्क क्या होता है, आप लोगों को जो क्लास में टॉपिक कवर होगा उसकी प्रैक्टिस करके ग्रुप में शेयर करना, ये आप लोगों का डेली का टास्क है। तो डेली का टास्क आप लोग जो है वो उसके लिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करेंगे। असाइनमेंट आप लोगों को संडे वाले दिन, संडे की क्लास के बाद आप लोगों की ग्रुप में आ जाया करेगा। फिर उसके लिए आप लोगों के पास 1 वीक होगा और वो आप लोगों को असाइनमेंट बनाना होगा। जो जो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए होंगे उसी से रिलेटेड वो आएगा। ठीक है। तो आज वाली क्लास को हम इंशाल्लाह यहीं ख़त्म करते हैं। सॉरी, आज वाली क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारी जो है क्लास ख़त्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफिज़।